Very good morning, student. Today we discuss our second last poem, The Snake Train, written by W. Ross. The snake trying means कि जो स्नेक है, आपके सांप है, वो कैसे ट्राई करता है, कैसे एफर्ट करता है बचने के लिए, इसमें वो बताया गया है. First of all, we discuss about something about poem. Full name W. Ross. Full name of the poet William Wrightson Ross. Born in Peterborough, Ontario. Served with the Canadian Expeditionary Force in World War I. His earliest work were written in free verse. नोटेबल वर्क जो इनके मेन वर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं? एंथोलॉजी ऑफ कैनेडियन वर्ड्स, shapes and sounds, etc. W. Ross was born in 14th June 1894 and died in 26th August 1966. Stanza first. So let us start with explanation. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body. How beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the strokes. इसमें क्या बताया है पोइट ने? The snakes trying to escape the pursuing stick. Pursuing means होता है पीछे आती हुई, स्टिक में होता है लकड़ी, मतलब लाठी. स्नेक ट्राइंग, जो सांप है वो ट्राई कर रहा है बचने का, टू एस्केप, बचने के लिए वो एफर्ट कर रहा है. किससे बचने के लिए? द परस्यूइंग स्टिक, जो पीछे उसके आते पतली छड़ी उसके पीछे पीछे आ रही है. विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, और उसने क्या किया हुआ है, अपनी जो उसकी पतली सी लंबी सी बॉडी है, उसका जो शरीर है उसको उसने क्या किया है, थोड़ा सा कर्व कर लिया है, मोड़ लिया है. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, और जब वो ऐसे घूमता हुआ, कर्विंग करता हुआ भाग रहा है, बचने का प्रयास कर रहा है, तो उसकी जो शेप्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल दिखाई दे रही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं, वो बहुत सुंदर लगती हैं. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. ग्लाइड्स मीन्स होता है बेटा यहाँ पे तैरना, स्विम, किसी चीज़ के ऊपर से जंप करना. ही ग्लाइड्स थ्रो द वाटर अवे, वो पानी के ऊपर से भी दौड़ के जाता है. फ्रॉम द स्ट्रोक, स्ट्रोक होता है उस वार से बचने के लिए, जो वो लाठी उसके पीछे आ रही है, जो इंसान उसको मारने के लिए आ रहा है, उसके वार से बचने के लिए वो पानी के ऊपर भी दौड़ता है. ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रेड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन. ओ लेट हिम गो, ओ लेट हिम, इसमें जो पोइट हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब जो लाठी लेके उस सांप के पीछे लगा हुआ उसको बोल रहे हैं ओ लेट हिम गो, उसको जाने दो. ओवर द वाटर, पानी के ऊपर से. इनटू द रीड्स, रीड्स होती हैं आपकी जो झाड़ियाँ होती हैं, जो पानी में जो पौधे उगते हैं, कोई देखा होगा आपने, दलदली पौधे जिनको बोलते हैं, झाड़ियाँ, दलदली पौधे. और लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स, उसको पानी के ऊपर से उन दलदली पौधों के बीच में से जाने दो, उसको छिप जाने दो. विदाउट हर्ट, और उसको कोई नुकसान ना पहुंचाओ, उसको हर्ट मत करो. स्मॉल एंड ग्रीन, वो छोटा सा है और ग्रीन कलर है. ही इज़ हार्मलेस, वो नुकसान नहीं करता किसी को भी, वो हार्मलेस है. इवन टू चिल्ड्रन, वो बच्चों को भी नुकसान नहीं देता. अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व, सैंड होती है आपकी रेत. अलोंग द सैंड, रेत पर भी वो ही ले, वो लेटा रहता है. अंटिल, जब तक, ऑब्जर्व, जब तक उसको कोई ऑब्जर्व नहीं करता, उसको कोई देखता नहीं, तो वो चुपचाप लेटा रहता है. एंड चेस्ड अवे एंड नाउ ही वेनिश इनटू द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स. और चेस्ड अवे होता है बचने की कोशिश करता है, अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, उस रेत में वो अपने आप को बचाना चाहता है. एंड नाउ ही वैनिश, वैनिश होता है डिसअपियर हो जाना, छिप जाना. एंड नाउ, और अब ही वैनिश, वो छुप गया है. इन द रिपल्स, रिपल्स होती हैं बेटा आपकी जिनको हम बोलते हैं लहरें.
इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। रीड्स होती हैं जो आपके छोटे छोटे पौधे होते हैं, घास फूस होती है, और जब वो घास फूस हिलती है तो ऐसे लगती है जैसे लहरें उठ रही हों, लहरें जैसे पानी की लहरें हों। तो ही वैनिश इन द रिपल्स, वो लहरों में अपने आप को छिपा लेता है। किसकी लहरों में? अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, वो छोटी छोटी जो हरे कलर की घास फूस है, जो झाड़ियाँ हैं, उनकी लहरों में अपने आप को छुपा लेता है। नाउ द टफ मीनिंग वोकैबुलरी। परस्यूइंग, जैसा भी मैंने बताया था, परस्यूइंग होता है फॉलोइंग, पीछे से आती हुई। कर्विंग होता है ट्विस्टिंग, मुड़ी हुई। ग्लाइड्स होती हैं आपकी मूव्स लाइक अ फ्लो, एक फ्लो की तरह चलना, जैसे पानी की लहरें चलती हैं। स्ट्रोक, अटैक। रीड्स होती है लॉन्ग थिन प्लांट्स लाइक बैम्बू, एक रीड्स होते हैं जो पानी में उगते हैं, दलदली पौधे, और वो किसके जैसे होते हैं? बांस के जैसे होते हैं। ऑब्जर्व्ड, सीन करना, किसी को देखना, ऑब्जर्व करना। वैनिश होता है डिसअपियर, छिप जाना। रिपल्स होती हैं वेव्स, लहरें। ओके गाइस, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।